नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कीम पर। तो अभी हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन की जो प्रक्रिया है वह बदल दी गई है। तो यदि अगर आप अभी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आप सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी पुराना जो पोर्टल है shadi.haryana.gov.in, इस पर आप नया पंजीकरण नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप घर बैठे विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं और आगे इसका क्या प्रोसेस है। तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपने सरल पोर्टल ओपन करना है, जिसकी वेबसाइट है saralharyana.gov.in। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने राइट साइड में आपको मिलेगा लॉगिन है, यानी यहाँ से आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करके यहाँ पे आपने सबमिट करना है। और अगर आपके पास CSC आईडी नहीं है तो आप अपने सिटीजन आईडी से भी इसमें जो विवाह प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण वह कर सकते हैं। तो इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर, यानी आप यहाँ से सिटीजन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और अब सिटीजन आईडी आप किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में मेरे चैनल पे आपको अलग सी वीडियो भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यहाँ पे नीचे कैप्चा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट। और विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आपको इसमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, तो यह वीडियो अपनी लास्ट तक ध्यान से देखनी है ताकि आप आवेदन करते समय कोई भी इसमें गलती न करें। और आईडी लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कई तरह के ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सर्विसेज। तो इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पे आपके सामने हरियाणा की बहुत सी योजनाओं का जो लिंक है वह यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है मैरिज रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पे आपको विवाह पंजीकरण का जो लिंक है वह यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है विवाह पंजीकरण अधिनियम। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले हरियाणा कंपल्सरी रजिस्टर फॉर एक्ट 2008, इस पर आपने क्लिक करना है। और अगर आपकी जो शादी है वह स्पेशल मैरिज एक्ट में आती है तो आपने यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे जो शादी की डेट है वह आपने इसमें फिल करनी है, यानी जो अब शादी है वह किस डेट को हुई थी। और उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए ग्रूम डिटेल्स, यानी यहाँ पे दूल्हे का जो विवरण है वह आपने देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट, यानी जो दूल्हा है, जो लड़का है, उसकी स्टेट कौन सी है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और इसके नीचे यहाँ पे इंटर फैमिलिटी, यानी अगर लड़का हरियाणा से है तो यहाँ पे आपको फैमिलिटी का जो नंबर है वह यहाँ पे दर्ज करना होगा। और इसके बाद आगे क्लिक है टू फेस फैमिली डाटा। इसके बाद आगे है मेंबर डिटेल्स, तो यहाँ पे जो दूल्हा है उसका नाम यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक है टू सेंड OTP। इसके बाद आपकी फैमिलिटी के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, तो वह OTP आपने यहाँ पे इंटर OTP में इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे आगे क्लिक है टू वेरीफाई OTP। तो इसके बाद यहाँ पे आपकी फैमिलिटी से जो डाटा है वह सारा यहाँ पे फेच हो जाएगा। और जो कॉलम यहाँ पे खाली मिले तो उसको आपने यहाँ पे फिल करना है, जैसे विवाह से पहले विवाहित स्थिति। तो यहाँ पे अगर कोई सेकंड मैरिज कर रहा है तो यहाँ पे आपने मैरिड लिखना है, और अगर किसी की पहली शादी है तो यहाँ पे आपने अनमैरिड चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन, यानी धर्म कौन सा है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपने दोनों एड्रेस है यहाँ पे आपने फिल करने हैं। तो अगर कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपने यस करना है, और नहीं तो आप यहाँ पे नो करना है। और इसी प्रकार से आगे यहाँ पे है ब्राइड डिटेल्स, यानी दुल्हन का विवरण। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट, यानी अगर लड़की हरियाणा की है तो यहाँ पे हरियाणा फिल करना है, और अगर हरियाणा से बाहर की है तो यहाँ पे आपने वही स्टेट यहाँ पे चूज़ करनी है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और अगर ब्राइड ग्रूम में से कोई भी हरियाणा का निवासी नहीं है तो यहाँ पे फैमिली नहीं मांगी जाएगी, और यहाँ पे जो डिटेल्स है वह सारी फिल करनी होगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे नाम, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, इसके बाद यहाँ पे फादर नेम, और आगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहाँ पे विवाह से पहले विवाहित स्थिति। तो यहाँ पे अपने शादी होने से पहले की जो डिटेल इसमें फिल करनी है, तो पहली शादी के लिए यहाँ पे अनमेरिड, इसके बाद यहाँ पे रिलीजन, और उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, और उसके बाद आगे पिन कोड। तो उनका जो एड्रेस है उसके हिसाब से यहाँ पे पिन कोड आपने फिल करना है, जो उसके आधार कार्ड पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं, तो यह भी मैंडेटरी नहीं है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय, तो अगर वह कोई व्यवसाय नहीं कर रही तो यहाँ पे आप हाउसवाइफ भी लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस,
तो यहाँ पे अभी आपने जो उनका मायके का एड्रेस है वह इसमें फिल करना है। और इसके बाद आगे यहाँ पे इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर यहाँ पे जो एड्रेस है वह सेम है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे नो करना है। और इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ मैरिज, यानी जो शादी हुई है वह कहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्री, और उसके बाद यहाँ पे स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पिन कोड, और उसके बाद नीचे यहाँ पे विवाह स्थल के पते का विवरण। तो यहाँ पे अगर शादी घर पे हुई तो यहाँ पे आपने सिर्फ विलेज का नाम फिल करना है, और अगर शादी किसी पैलेस वगैरह में हुई तो यहाँ पे आपने उस पैलेस या रिसोर्ट का नाम इसमें आपने फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए विटनेस डिटेल्स। तो यहाँ पे जो विटनेस है, यानी आपको तहसील कार्यालय में जब जाओगे तो आपको 2 विटनेस साथ लेके जाने हैं, तो उनके नाम आपने इसमें फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट विटनेस नेम, उसका नाम, पिता का नाम, और यहाँ पे आगे एड्रेस। इसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड विटनेस नेम में यहाँ पे उसका नाम, पिता का नाम, और यहाँ पे आगे एड्रेस। और इसके बाद आगे यहाँ पे है मैरिज रजिस्ट्रार डिटेल्स, और यहाँ पे प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इस कॉलम में आप जहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कराना चाहते हैं उसका यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे एरिया टाइप। तो अगर गांव से है तो यहाँ पे आपने इसमें रूरल फिल करना है, और अगर आप शहर से तो यहाँ पे आपने अर्बन फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे तहसील, यानी आपको कौन सी तहसील लगती है वह यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आगे है यहाँ पे अटैच फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपकी जो फोटोज मांगी गई है वह 50 KB से कम साइज़ की इसमें आपने फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले कपल फोटोज़। तो यहाँ पे आपने आपकी 2x3 के साइज़ की जो कपल फोटो है यहाँ पे आप अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रूम फोटो, यानी इसमें आपने दूल्हे की फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पे वेडिंग फ़ोटो। तो यहाँ पे शादी होते समय जो भी आपका रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे माला पहनाते हुए या मांग भरते हुए की जो फ़ोटो है वह यहाँ पे आपने अपलोड करनी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे वेडिंग फ़ोटो 2 और शादी की दूसरी फ़ोटो भी इसमें आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद आगे यहाँ पे है ब्राइड फ़ोटोज़। तो यहाँ पे आपने सिर्फ दुल्हन की जो फ़ोटो है वह आपने इसमें अपलोड करनी है। इसके बाद आगे यहाँ पे है आवेदन का विवरण। तो आप जिस भी तहसील या नगर निगम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके यहाँ नाम यहाँ पे आपने चूज़ करना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर, यानी यहाँ पे आवेदक का जो मोबाइल नंबर है फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वह आपने इसमें फिल करनी है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपने फीस पे करनी होती है, तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में आपने ऑनलाइन को सेलेक्ट करना है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट डिटेल्स, यानी आप तहसील कार्यालय में किस डेट को उपस्थित होना चाहते हैं वह डेट आपने इसमें चूज़ करनी है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, यानी अगर आपने अपनी बेटी की शादी की है तो आप विवाह सगुन योजना की जो आवेदन है वह यहीं से आपने करना है। तो यहाँ पे आपने यस बटन पे क्लिक करना है। और अगर आप सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, यानी आप सिर्फ विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आई एग्री, और उसके बाद नीचे यहाँ पे कैप्चा, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट। और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह इंटरफेस है वह यहाँ पे आपको मिलेगा। और उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए अटैच एनेक्चर। तो यहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो वह आपने इसमें अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे बर्थ प्रूफ ऑफ ब्राइड, बर्थ प्रूफ ऑफ ग्रूम, यानी यहाँ पे लड़के और लड़की जो 10th की DMC है वह आपने अपलोड करनी है। और अगर आपके पास 10th क्लास की DMC नहीं है तो आप कोई भी स्कूल रिकॉर्ड या बर्थ सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे यहाँ पे प्रूफ ऑफ वेडिंग, यानी यहाँ पे शादी का कार्ड। और इसी के साथ एफिडेविट एंड स्टेटमेंट ऑफ ब्राइड साइड, यानी यहाँ पे लड़के की साइड से और लड़की की साइड से जो बयान आपने दर्ज करवाने हैं वही इसमें आपने अपलोड करने हैं। और यह मैंडेटरी नहीं है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ जैसे यहाँ पे एफिडेविट फॉर डिले इन मैरिज रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर शादी को 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया तो यहाँ पे आपको डिले का जो एफिडेविट है वह भी इसमें अपलोड करना है। और इसी के साथ जैसे यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ ऑफ ब्राइड, यानी लड़की का जो रेजिडेंस प्रूफ है जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ ऑफ ग्रूम, यहाँ पे दूल्हे का जो रेजिडेंस प्रूफ है जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, यहाँ पे आपने अपलोड करना है। और इनके अलावा अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स इसमें फिल करना है तो यहाँ पे आपको नीचे अदर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और यह सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव नेक्चर का, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपके सामने विवाह पंजीकरण के जो आवेदन है वह यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यह जो प्रिंट है वह आपने सेव कर लेने हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का। तो यहाँ पे आपने 100 रुपये की जो फीस है वह पे करनी है। और यह जो फीस है वह आप फ़ोनपे, गूगल पे माध्यम से भी इसमें पे कर सकते हैं। और फीस पे करने के बाद यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एलॉजमेंट,
यानी यहाँ पे आपको इसकी जो स्लिप है वह मिल जाएगी। ऐसे भी आपने डाउनलोड कर लेना है और यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने नज़दीकी जो तहसील कार्यालय है या नगर निगम है वहाँ पे आपने जमा करवा देनी है। और यहाँ पे लड़का लड़की, उनके पेरेंट्स और 2 विटनेस के जो बयान है वह होने हैं कि इस तरीके को उनकी सहमति से जो शादी है वह हुई है। और मैरिज सर्टिफिकेट बनने के बाद ऑटोमेटिक ही जो विवाह योजना की जो फाइल है वह वेलफेयर ऑफिस में चली जाएगी। तो यह थी आज की वीडियो मैरिज सर्टिफिकेट के ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। और अगर हम बात करें विवाह योजना के बारे में तो इसका जो प्रोसेस है वह सेम है, यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने का जो प्रोसेस है उसके बाद ही वहाँ पे विवाह योजना की जो फाइल है वह इसमें लगेगी। विवाह योजना के लिए आपको अलग आवेदन करने की जो आवश्यकता नहीं है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों आदि को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।